नमस्कार दोस्तों, SBI सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट्स में नज़र डालते हैं तो फेडरल रिजर्व द्वारा जो संभावित ब्याज दर में कटौती और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी चुनाव जीतने की जो बढ़ती संभावना है उसके अनुरूप जो आशावाद है उसके कारण वॉल स्ट्रीट पर एक अच्छा हमने रुझान देखा और तीनों ही अमेरिकी इंडाइसेस जो है हायर लेवल्स पे क्लोज हुए। यहाँ पर खास बात ये रही कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पर क्लोज होने में कामयाब रहा। बात करें कच्चे तेल की तो वर्तमान में अपने 20 और 50 EMA के नीचे कारोबार कर रहा है और आगे बढ़ते हुए 83.50 के लेवल के नीचे कोई भी स्थायी चाल यहाँ पर एक तेज सुधार की ओर ले जाएगी। उस स्थिति में ये 80.90 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। फ्रेंड्स, डॉलर इंडेक्स को देखें तो तीसरे कारोबारी सत्र के लिए अपने 200 डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए 103.60 के लेवल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं इंडियन मार्केट्स पे, खासकर निफ्टी पे। तो मंडे को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 112 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड किया। हालांकि ये पॉजिटिव नोट पर क्लोज होने में कामयाब रहा और साथ ही एक ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे कल देखने को मिला। दैनिक पैमाने पर उसने एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो उस स्तरों पर अनिर्णय का संकेत जरूर देता है। आगे बढ़ते हुए 24,530 24,510 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और जब तक यह जोन इंटैक्ट है तब तक 24,660 और उसके बाद 24,750 तक के लेवल्स हमको निफ्टी में दिख सकते हैं। नीचे की ओर 24,510 के नीचे 24,450 24,430 ये लेवल हमको जो है यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें फ्यूचर्स की तो 0.41% की एक बढ़त के साथ जो है 3% OI में भी हमको एक ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिला है। तो एक ओवरऑल लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपोनेंट्स की तो 18 में लॉन्ग बिल्डअप, 19 में शॉर्ट कवरिंग, यानी मोटा मोटी बाजार जो है कल तेज़ी के ही पक्ष में रहा और 7 में शॉर्ट बिल्डअप और 6 में लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नज़र आई। बात करें PCR की तो 1.17 पर जो है OI PCR है और मैक्सपेन 24,500 के स्ट्राइक पर है। मंथली PCR 1.46 पर प्लेस्ड है। पिछले 7 सेशंस में अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 52,818 और 51,749 इन लेवल्स के बीच में वो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम कंसोलिडेशन के कारण ही देखें तो दैनिक RSI जो है RSI रेंज शिफ्ट के नियमों के अनुसार साइडवेज जोन में फिसल गया है। आगे बढ़ते हुए 52,250 52,200 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके नीचे अगर फिसलता है तो 51,950 51,900 ये जोन भी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं ऊपर की ओर 52,700 52,750 जो है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे उभर रहा है। अगर वहाँ से हमको एक स्थायी चाल उसके ऊपर दिखती है तो 53,100 और 53,400 के लेवल ऊपर में दिख सकते हैं। डेरिवेटिव्स में बात करें तो 0.50% की बढ़त के साथ साथ 4.55% की जो है OI में वृद्धि हुई है। तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। OI PCR बैंक निफ्टी का 1.12 पर है वीकली, वहीं मंथली PCR 1.13 पर है। बात करें मेजर सेक्टर्स की तो सेक्टर्स में निफ्टी PSU बैंक सोमवार को सबसे अधिक जो है गेंस में हमको दिख रहा था। 3% से ऊपर की गेंस यहाँ पे नज़र आई और ये 20 और 50 EMA के ऊपर अब आ चुका है और आगे बढ़ते हुए 74 70 7500 का जो जोन है वो इनके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा और उसके ऊपर निकलने पर 7750 तक की एक चाल हमको नज़र आ सकती है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, CPSE PSE, फार्मा, हेल्थ केयर ये भी अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। इसलिए हम इन सेक्टर्स में जो है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तलाशने की एक सलाह ज़रूर देते हैं। यहाँ पे बात करें FIDI डेटा की तो FI ने 2684.78 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DI ने 331 करोड़ की बिक्री की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 80.43 पर है क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 20,573 इंडेक्स फ्यूचर्स फ्रेंड्स खरीदे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर FI ने 59,517 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,68,148 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और 1,28,121 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स।
तो उम्मीद करते हैं ये सारे डेटा सेट्स आपके बहुत काम में आएंगे और जो सेक्टर्स बताए गए हैं उनको ज़रूर उन सेक्टर्स से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में रखिएगा। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, जो केंद्रीय बजट था उसके इर्द गिर्द जो अस्थिरता थी उसके बावजूद हमने देखा कि बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी है उसने लगातार 8वें सप्ताह के लिए अपना जो विनिंग ट्रेजेक्ट्री है उसको कंटिन्यू रखा। बजट के बाद निफ्टी में एक मामूली गिरावट ज़रूर देखी गई, लेकिन गिरावट में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि निफ्टी ने अपना 20 EMA जो है उसको होल्ड करने में वह कामयाब रहा, जहां से इंडेक्स ने एक बुलिश हैमर पैटर्न बनाया और उसके बाद हमने एक नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री में इंडेक्स को वापस जो है तेज़ी करते हुए हमने देखा। अगर हम वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने जो वीकली चार्ट पर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग दिया है और बहुत ही लंबी जो है विक के साथ एक अच्छी कैंडलस्टिक बनाई है। RSI भी जो है 60 के आसपास प्लेस्ड है। अगर हम वर्तमान साप्ताहिक और दैनिक चार्ट संरचना यानी कि उसकी फॉर्मेशंस को देखते हैं तो बाजार पर हमारा दृष्टिकोण जो है वो तेजी का ही बना हुआ है। साथ ही हम कहेंगे कि स्टॉक पिकर्स का मार्केट होगा और इसलिए इंट्राडे एक्शन पर बहुत अधिक ना जाएं। बड़ी तस्वीर को हमें देखना होगा। जब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो डाउ थ्योरी की अवधारणा का पालन करें, जो कहती है कि यदि कोई इंडेक्स या स्टॉक उच्च यानी हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो किसी भी जो नेगेटिव न्यूज़ है उसके प्रभाव के बावजूद उसके साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है वो ओवरऑल ज़्यादा अच्छा प्रमाण नज़र आता है। लेवल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 24,500 24,450 ये जो है इंडेक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जब तक इंडेक्स 24,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक 25,200 के लेवल भी हमको ऊपर में दिख सकते हैं। वहीं 25,450 भी इसके बाद में एक एक्सटेंशन रैली हमको दिख सकती है नीचे की ओर। 24,450 के नीचे अगर इंडेक्स फिसलता है तो 24,200 से 24,150 का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। अब आते हैं दूसरे मेजर इंडेक्स पे यानी कि बैंक निफ्टी पे। तो फ्राइडे को इंडेक्स ने अपनी पिछली अपवर्ड रैली यानी कि 46,077 53,357 के जो जोन है उसका 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है उसके पास सपोर्ट लिया और एक अच्छा रिबाउंड हमको देखने को मिला। 51,300 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। इस रिबाउंड के साथ ही फ्रेंड्स अपने 50 EMA स्तर को उसने पुनः प्राप्त कर लिया और उससे उल्लेखनीय बात यह है कि दैनिक RSI ने 40 के आसपास सपोर्ट लिया और एक स्मार्ट रिबाउंड बैंक निफ्टी में भी हमको देखने को मिला। हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म में पुलबैक रैली देखने की यहाँ पे संभावना नजर आ रही है। 50,500 50,400 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। जब तक इंडेक्स 50,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है फ्रेंड्स तब तक 52,000 के लेवल्स जो है दिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक हमको बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो केंद्रीय बजट के बाद अस्थिरता सूचकांक यानी कि इंडिया विक्स में 16.06 के हायर लेवल से लगभग 24% सुधार देखा गया। इस गिरावट के साथ ये अपने जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे फिसल गया, जो कि एक विक्स में और करेक्शन की उम्मीद को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते 11.27 के नीचे अगर विक्स टिकता है तो ये 9.90 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है फ्रेंड्स। और अगर 20 EMA के जो लेवल्स है वो एक हद तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा, दैट इज 13.77। ये जो लेवल है ये इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। अब अगर हम देखें कि ओवरऑल जो सेक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे जिसमें मार्केट जो है इस हफ्ते अच्छा मूव दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो सप्ताह के दौरान अगर हमने देखा कि मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 ने 50 EMA के लेवल के पास सपोर्ट लिया और वहां से एक अच्छा रिबाउंड इनमें भी देखने को मिला और दोनों ही इंडेक्स जो है फ्रंटलाइन इंडाइसेस की तुलना में एक अच्छे अंतर से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हमारा मानना है कि दोनों ही शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 अगले कुछ सत्रों में 58,200 के स्तर और उसके बाद 58,700 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। नीचे की ओर 56,300 56,200 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में निफ्टी मिड कैप 100 में एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की फ्रेंड्स, तो वहां पर 19,000 19,050 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है बाजार तो 19,300 के लेवल भी हमको यहाँ पे दिख सकते हैं। ये रैली फ्रेंड्स 19,550 तक ऊपर में एक्सटेंड हो सकती है।
नीचे की ओर बात करें तो 18,500, 18,450 एक सपोर्ट के रूप में स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के लिए एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम आरआरजी ग्राफ के अनुसार सेक्टर्स को समझें तो निफ्टी ऑटो अल्पावधि में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इसने साप्ताहिक पैमाने पर एक गिरते चैनल का ब्रेकआउट दिया है। चूंकि इंडेक्स अब तक के उच्चतम लेवल्स पे कारोबार कर रहा है, इसने सभी मूविंग एवरेजेस और गति आधारित संकेतक इंडेक्सेस से मजबूत तेजी का संकेत यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। दैनिक आरएसआई प्रिंस नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन का वहां पर भी हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और यहाँ पर हमको लगता है कि 27,200 जो है लेवल ऊपर में देखने को मिल सकता है ऑटो इंडेक्स में। बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की, तो आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, पीएससी, सीपीएससी, इनका भी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन रहने की संभावनाएं नजर आती है। तो मोटा मोटी ये बात कि ऑटो, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, पीएससी और सीपीएससी जैसे सेक्टर्स में से एक वॉचलिस्ट जरूर हमारे पास रेडी होनी चाहिए स्टॉक्स की, जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.